Assalamualaikum, this is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जोलॉजी का पार्ट था। आज हम बॉटनी का पार्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। आज हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज फेनोटाइपिक वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जीनोटाइप। आपको पता होना चाहिए कि फेनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। फेनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, और जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। एमसीक्यू में उन्होंने कहा हुआ है कि क्या चीज़ है जो डिफरेंट वेरिएशंस को कॉज करता है फिजिकल अपीयरेंस में, जबकि ऑर्गेनिजम्स का सेम जीनोटाइप होता है, सेम जेनेटिक मेकअप होता है। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। लाइक आपने देखा होगा ना, ह्यूमन की बात कर लें तो हाइट, इंटेलिजेंस, स्किन सबकी अलग होती है। जो नॉर्मल भी होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं। तो हाइट और इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि स्किन का कलर आपने देखा होगा, कुछ बहुत गोरे होते हैं, कुछ का कलर बहुत ज़्यादा डिम होता है, कुछ का हल्का डिम होता है। सो ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होते हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, इसमें फिजिकल वेरिएशंस आ जाती हैं। यहाँ पे कहा हुआ है कि क्या कॉज करता है फिजिकल वेरिएशंस को। तो वैसे तो ये सारे ऑप्शंस ही कॉज करते हैं फिजिकल वेरिएशंस को, बट जो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा एक्सपोजर टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। लाइक फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। सो ये फिजिकल अपीयरेंस होती है, लाइक ये डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं जो कॉज करता है वेरिएशंस को। ये वेरिएशंस यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो वो ट्रेड जो कंट्रोल होता है, वो इनहेरिटेंस जो कंट्रोल होती है मोर देन 2 सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स में, लाइक 4 और मोर एलील्स होनी चाहिए उसको उसको कंट्रोल करने के लिए, वो होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये कॉज करता है फिजिकल वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जीनोटाइप। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन्ड बाय मल्टीपल एलील्स ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। सो ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होता है। आपने पढ़ा होगा 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन मेल और फीमेल में। 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं दोनों के, लाइक 44 दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, जबकि मेल में एक डिफरेंट होता है, एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में, बाकी सब सेम होते हैं और वो सेम क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। जो यहाँ पे कहा हुआ है कि ह्यूमन इनहेरिटेंस की कौन सी एग्जांपल है जो एक्सप्लेन होती है मल्टीपल एलील से ऑटोसोमल क्रोमोसोम में। बता चुके हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या होते हैं। मल्टीपल एलील्स वो होती हैं, लाइक वो जीन जो 2 और मोर देन 2 पेयर्स ऑफ एलील्स से कंट्रोल हो रही हो, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। वो ट्रेट जो मोर देन 2 पेयर्स ऑफ एलील से कंट्रोल हो, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। और इसमें एग्जांपल होगी द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सप्लेन होता है मल्टीपल एलील्स ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। लाइक आप ये कह सकते हैं कि इसमें एलील्स होती हैं, IA होती है, इसमें IA होती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि IB होती है और I होती है। तो ये एलील्स होती हैं, इसमें मोर देन 2 पेयर्स ऑफ एलील्स होती हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन A होगा क्योंकि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं मल्टीपल एलील्स से। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट आर द फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल कलर विजन। सो यहाँ पे कहा हुआ है नॉन कैरियर। नॉन कैरियर का मतलब है कि फीमेल डॉटर बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल है और कलर ब्लाइंड सन है। सन कलर ब्लाइंड, इसका ये मतलब है कि इसमें एक्स आया है वो कलर ब्लाइंड होगा। अब एक्स आया, इसका ये मतलब है कि इनकी जो मदर थी वो कैरियर थी और फीमेल बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि जो फीमेल से एक्स और एक्स आता है, लाइक ना फीमेल में एक्स और एक्स होता है और एक्स आपको पता है ना, और मेल में एक्स और वाई होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि एक्स और एक्स है, लाइक जो मेल है उसका जो बेटा है उसमें फीमेल का एक्स जाएगा और मेल का वाई जाएगा, फादर का वाई जाएगा। कलर ब्लाइंड सन का यहाँ पे ये मतलब है कि उसकी मदर होंगी वो कैरियर होंगी। यहाँ पे वो कलर ब्लाइंड भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे नॉन कैरियर डॉटर लिखा हुआ है। नॉन कैरियर डॉटर का मतलब है एक डॉटर में भी एक्स जाएगा, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई डिजीज नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा कलर ब्लाइंड विजन। यहाँ पे नॉन कैरियर है। नॉन कैरियर का मतलब है कि फादर से एक एक्स आता है फीमेल में, इसका ये मतलब है कि वो भी बिल्कुल नॉर्मल थे और उनकी मदर कैरियर थी। यहाँ पे आ जाएगा फादर बिल्कुल नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गए और मदर कैरियर है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है।
क्योंकि एक एक्स आता है फीमेल में मदर से और एक फादर से। अब वो नॉन कैरियर है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसका ये मतलब है कि फादर तो नॉर्मल ही थे, आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। और बाकी एक कलर ब्लाइंड सन है, कलर ब्लाइंड सन में एक एक्स जा रहा है फीमेल से, फीमेल का मतलब है एक एक्स यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कैरियर आ जाएगा। एग्जाम्पल दी हुई येलो और येलो कलर हो गया और राउंड सीड को क्रॉस करवाया है ग्रीन और रिंकल सीड से। सो ये दो ट्रेड को क्रॉस करवाया, उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। पे कहा हुआ है कि क्या चीज इंडिकेट करवा रही है फिनोटाइप्स में, लाइक 3:1 में क्या इंडिकेट करवा रही है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एलील्स वर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। अगर आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ एलील्स डिफरेंट असॉर्टमेंट भी कर लेती हैं। वो आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट थे येलो और राउंड, एक पेरेंट है येलो और राउंड और एक थे रिंकल और ग्रीन। इसका ये मतलब है कि जब भी इनके ऑफ स्प्रिंग आएंगे, इसको हम कहते हैं जनरेशन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जब भी हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट वाले ही आपको शो होंगे, सॉर्ट करते हैं, ये लिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली। अगर आप देखेंगे ना तो आपको आएगा 9:3:3:1 F1 जनरेशन में, उसमें पेरेंट और नॉन पेरेंटल भी आएगा। इसका ये मतलब है कि पेरेंटल भी आपको शो होगी, पेरेंटल भी जीनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस भी शो होगी और आपको बिल्कुल डिफरेंट भी ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। अगर आप देखेंगे 3:1 इसमें ये होता है कि नॉन पेरेंटल होते हैं, रिकम्बिनेंट होते हैं, मतलब वो दोनों ज्वाइंट हो चुके होते हैं, दोनों दूसरे से मिक्स हो चुके होते हैं। उसमें ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं, एग्रीगेट करवा रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही ऑफस्प्रिंग में शो होंगे, वो नॉन पेरेंटल रिकम्बिनेंट भी शो हो सकते हैं। वो ये भी हो सकता है कि वो पेरेंट्स जैसे ना हो, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस अलग भी कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये इसलिए होता है क्योंकि वो नॉन लिंक होते हैं। अगर कोई दो एलील्स लिंक हैं तो वो कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं करेंगी, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगी, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगी अगर वो लिंक है। हाँ, अगर नॉन लिंक है तब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट कर सकती हैं, वो तब एग्रीगेट हो सकती हैं दूसरे से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, क्योंकि वो 3:1 ये इंडिकेट करवा रहा है कि एलील्स एग्रीगेट हो सकती हैं इंडिपेंडेंटली। MCQ नंबर 5 है, टू पेरेंट्स बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप O, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय हु हैज ब्लड ग्रुप O। यहाँ पे कीवर्ड है डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप O। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा हुआ है बोथ ऑफ पेरेंट्स है ब्लड ग्रुप A, उनके पास ब्लड ग्रुप A है लेकिन उनकी डॉटर का ब्लड ग्रुप O है। इसका ये मतलब है कि इनका जेनेटिक मेकअप है, तभी तो ब्लड ग्रुप O आ रहा है। आपको ये पता होगा ना कि ब्लड ग्रुप O का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो I और AI होता है। इसके है जो डोनर होता है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, जबकि A और I भी लाइक A भी ब्लड ग्रुप वो एक्सेप्टर होता है, वो सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। सो यहाँ पे O ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसका ये मतलब है कि दोनों का जेनेटिक मेकअप ये है। अब आप इसको क्रॉस करवा दें तो ये क्या हुआ, ये A ब्लड ग्रुप आ गया। इसमें भी A ब्लड ग्रुप आएगा, क्यों? क्योंकि A हमेशा डोमिनेंट होता है। यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप आ गया। अब ये 50-50% चांसेस है, 50-50% चांसेस हैं कि उनका जो बॉय होगा उसका ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है और उनका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है। तो ये 50-50% चांसेस है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे A है। ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलील से एक्सप्लेन होता है ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए आप ये नहीं कि XX और XY पे करके ढूंढ रहे होंगे, ये ऑटोसोमल होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे 50-50% चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा B। MCQ नंबर 6 है, अ बॉय इज कलर ब्लाइंड विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ इट्स मदर। सो बॉय कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड का ये मतलब है कि उसकी मदर या तो कैरियर होंगी या फिर कलर ब्लाइंड होंगी। अब यहाँ पे कैरियर तो दिया हुआ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल फादर है, ये नॉर्मल मदर है, XY और XX। ये XNY है, इसका ये मतलब है कि ये फादर कलर ब्लाइंड है, ये फादर कलर ब्लाइंड है, और XN और XN है, इसका ये मतलब है कि ये कैरियर मदर है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B हो जाएगा क्योंकि कलर ब्लाइंड बॉय है। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि आप देखें X और X ये है मदर और X और Y ये है फादर। अब X और X जब मिलता है क्रॉस होता है तो फीमेल X और X आ गया
और एक्स और वाई, तो इसका ये मतलब है कि हमेशा एक्स, अब देखें आप खुद भी देख सकते हैं ये फीमेल, एक एक्स फादर से आ रहा है, एक एक्स मदर से आ रहा है और एक्स वाई, तो ये मतलब है कि डॉट सन में तो हमेशा एक्स आएगा मदर की तरफ से। तो यहाँ पे कहा हुआ है कलर ब्लाइंड, देख सकते हैं एक्स मदर की तरफ से आ रहा है, इसका मतलब है कि मदर को डिजीज होनी चाहिए। जो है फीमेल को हीमोफीलिया के कलर ब्लाइंड होने के लिए 2 रिसेसिव ट्रेट चाहिए होते हैं, जबकि मेल को ये आसानी से हो सकता है। ये अभी आप आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन है कि क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेल होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स चाहिए होता है इस डिजीज़ के लिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। MCQ number 7 है number of chromosomes in grasshopper female is 24. How many chromosomes are present in grasshopper male? grasshopper male में एक क्रोमोसोम कम होता है 23। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ऐसे होता है कि 24 है, इसमें 23 है और ये 11 क्रोमोसोम होते हैं और एक में 10 क्रोमोसोम होते हैं। जब 11 क्रोमोसोम्स उसके साथ 12 क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो फिर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है फीमेल, जबकि अगर 10 क्रोमोसोम क्रॉस होगा 12 क्रोमोसोम के साथ तो वो फिर मेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। सो ये था 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 8 है द एलील्स ऑफ होलेंड्रिक जीन इज लोकेटेड एट। सो होलेंड्रिक जीन की एलील्स लोकेट करती हैं वाई क्रोमोसोम्स पे। ये को वाई लिंक ट्रेट भी कहते हैं। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन होता है वाई क्रोमोसोम पे, लाइक SRY इसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं लाइक ग्रोथ हेयर की होती है रेम और पेना पे। सिर्फ और सिर्फ वो डिजीजेज जो सिर्फ और सिर्फ फादर से सन में जा सकती हैं उसकी डॉटर में नहीं, वो होती है वाई लिंक ट्रेट और होलेंड्रिक ट्रेट्स। MCQ number 9 है the gene which interferes and masks the phenotype of the non-locus gene called। so वो होता है apoptosis। इसमें इन्वॉल्व करते हैं 2 pairs of alleles। हम ये कहते हैं कि वो जीन जो सप्रेस करती है एक्सप्रेशन ऑफ alleles ऑफ अनदर जीन, ये दूसरे लोकस पे होती है ना, उसको सप्रेस करते हैं। सप्रेस इफेक्ट होता है बोथ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील पे। आप ये कह सकते हैं कि रिसेसिव और डोमिनेंट एलील दोनों की दोनों एपिस्टैटिक हो सकती हैं। ये एपिस्टैटिक जीन भी कहते हैं या इंटरफेयरिंग जीन भी कहते हैं और ये दूसरे लोकस पे क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होती है और वो जो जहाँ पे प्रेजेंट होती है वो होता है लोकस। सो यहाँ पे क्या होगा, एपिस्टोटिक जीन, इसकी यही डेफिनेशन होती है कि ये वो जीन है जो इंटरफेयर करती है, मास्क करती है या सप्रेस करती है फिनोटाइप ऑफ अदर एक्सप्रेशन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। 10 है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ फाउंड मोर देन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। आपकी बुक की ये लाइन है 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फाउंड हो चुकी है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।